सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन का बेसिक्स, एकदम बेसिक्स नॉलेज, ताकि आपको भी इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। या तो आप बिगनर हो या तो एडवांस हो, आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आएगी क्या होता है ऑप्शन चेन। कोई ऐसी हाई लैंग्वेज में नहीं बात करूंगा ताकि जिसका आपको कोई काम ही ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग करना है तो आपको इजी वे में ही काम करना होगा, इजी सेटअप्स पे काम करना होगा, तभी आप पैसा बनाओगे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे जैसे आजकल के यूट्यूबर बताते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन चेन के बेसिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, आप जब भी ऑप्शन चेन ओपन करोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स आता है नजर, ठीक है। अब ये क्या होता है, बीच में एक लाइन होती है इस तरीके सी, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक, एसटी। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये वो वाला प्राइस होता है जिसपे आप कॉल ऑप्शन को बाय या सेल करते हो या पुट ऑप्शन को बाय या सेल करते हो, ठीक है। सपोज करिए कोई स्टॉक है, इसका प्राइस 1000 रुपए चल रहा है, आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हो 1100 जाएगा, तो आप इसका कॉल बाय कर लिए, ठीक है। तो ये आपने 1100 की स्ट्राइक को बाय किया कॉल, और एट द सेम टाइम कोई दूसरा है जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 1100 से नीचे रहेगा, तो वो कॉल को सेल किया। तो आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ठीक। एक दूसरा सेलर है जो आपको बेच रहा है, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो क्या हो गया, मतलब अब कि आपको समझना है भाई ये स्ट्राइक प्राइस है जिसपे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक। फिर ये बॉक्स जो होता है सब डिवाइड होता है 4 कैटेगरीज पे, ठीक। इधर आती है कॉल, इधर आती है पुट, और आपका कॉल का जो ये वाला सेक्शन होता है ये कलर्ड होता है, और ये जो होता है कलर्ड होता है पुट का, ठीक। तो बेसिकली जो कलर्ड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आईटीएम ऑप्शन, ठीक है, आईटीएम ऑप्शन। अब क्या होता है आईटीएम ऑप्शन, मींस इन द मनी ऑप्शन, और जो अनकलर्ड है, ठीक है, ये होते हैं ओटीएम, मींस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आईटीएम का एग्जांपल समझते हैं। तो पहला, ठीक है, आईटीएम, ठीक। सपोज करिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 1000 रुपए चल रहा है, तो ठीक है, करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1000। तो आप ऐसा कॉल ऑप्शन वाइज सोच रहे हो, तो 1000 से जितने नीचे की कॉल होगी, ठीक है, 990, 980, 970, ठीक है, जितने नीचे की कॉल होगी वो होगी आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि वो नीचे है, इन द मनी ऑप्शन, ठीक। प्लस जितनी करंट प्राइस से ऊपर की ऑप्शन होगी, ठीक है, मान कह लीजिए 1010, 1020, 1030, ठीक, तो ये क्या होगी, ये होगी ओटीएम ऑप्शन, ठीक, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, ठीक। तो उसके ऊपर की जितनी की ऑप्शन होगी, जितनी 1000 रुपए से ऊपर जाती जाएगी वो ओटीएम ऑप्शन होगी, और जितनी 1000 के नीचे जाएगी वो आईटीएम ऑप्शन होगी। बट ये हो गया कॉल के केस में। पुट के केस में क्या होता है, ठीक, पुट के केस में यह होता है कि जितनी इन द मनी पुट होगी, मींस 1000 के नीचे वाली पुट, ठीक है, 1000 के नीचे वाली पुट आउट ऑफ द मनी होती है, ठीक। जितनी 1000 के नीचे वाली पुट मींस कि अगर मार्केट 1000 रुपए चल रहा है और 990 की आपने पुट ली, तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो 10 रुपए मार्केट नीचे आएगी, तो वहां पे आप हो गए ओटीएम पुट बायर, ठीक है। एंड आप अगर आईटीएम पुट ऑप्शन खरीदते हो, मींस मार्केट 1000 रुपए चल रहा है बट आप 1010 की आईटीएम ऑप्शन खरीदते हो, तो उसे कहते हैं इन द मनी पुट बायर, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप कॉल खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, दो अलग अलग चीज कर सकते हो। बेसिक ऑफ ऑप्शन में मैंने आपको ये सिखाया था, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर उसको जाके देखिए, वहां पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे क्यों आपको इन द मनी खरीदना चाहिए, क्यों आपको आउट ऑफ द मनी खरीदना चाहिए, या फिर कब आउट ऑफ द मनी में शिफ्ट होना चाहिए, कब इन द मनी में। इसके भी ऊपर मैं एक डिटेल सीरीज बनाऊंगा, ठीक है, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप सिर्फ बेसिक ऑफ ऑप्शन में समझिए कि आईटीएम और ओटीएम मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में बताया, आपको एकदम इजी वे में समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। अब हम लोग अपने प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया आईटीएम ओटीएम क्या होता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कॉल एंड पुट का आपको समझ में आ गया ग्राफ कि भाई ये कहां कहां सिचुएटेड होते हैं, ठीक। अब इसमें एक चीज आती है आपकी
जो कि होती है लॉट साइज। ठीक है, तो लॉट साइज का अभी करंट सेबी का क्राइटेरिया है कि आपका कोई भी लॉट साइज 5 लाख के नीचे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 लाख। तो अगर कोई भी स्टॉक है, ठीक है, जिसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है, ठीक, स्टॉक प्राइस जो चल रहा है 1000 रुपए चल रहा है, तो अब 1000 रुपए को डिवाइड कर दोगे 5 लाख से तो आपको उसका लॉट साइज पता चल जाएगा। हर स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में या फिर जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसका एक लॉट साइज डिफाइंड होता है और सेबी का क्राइटेरिया अभी के लिए है कि 5 लाख से नीचे का होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लॉट साइज में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, देखिए ये चीज समझने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, बट हाँ आपको समझने आना चाहिए लॉट साइज कैसे आता है। तो अब लॉट साइज को समझने के लिए आप 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आपको समझ में आ जाएगा 500 क्वांटिटी या 500 इसका लॉट साइज है। मतलब एक लॉट अगर आप बाय करो तो सीधा सीधा 500 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉट साइज। अब हम लोग को समझना है कि भाई प्रीमियम क्या होता है। क्या समझना है? प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर ये समझना है तो समझ लीजिए आपने करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए चल रहा है, ठीक है, और आपने प्रेडिक्ट किया कि भाई मुझको चाहिए ये जाएगा 1200, तो आपने 1200 का कॉल को खरीद लिया। ठीक है, 1200 की कॉल आपको मिली है 100 रुपए कह लो, तो 100 रुपए आप दे के, ठीक है, 100 रुपए आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया प्रीमियम। ठीक, तो आपका एक्चुअल प्रीमियम कितना पड़ेगा? 1200 की स्ट्राइक का आउट ऑफ द मनी 100 रुपए में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 100 को इसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। एक लॉट में मान लीजिए 500 क्वांटिटी है तो आपको पड़ जाएगा ये 50,000 रुपए का। अब इससे प्रॉफिट कैसे होता है? ठीक है, मार्केट आपके फेवर में गई तो प्रॉफिट होगा, नहीं हुई तो लॉस होगा। किस वजह से? टाइम डिके की वजह से। ठीक है, हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी होता है। ये सारी चीजें मैंने बेसिक ऑफ ऑप्शन में कवर की है। आज सिर्फ हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन एनालिसिस से आप कैसे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। अभी आपने समझा कि भाई ये हो गया, इसका 50,000 इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पड़ेगी एज अ ऑप्शन बायर। अगर इसी को आप ऑप्शन सेल करते तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते, अराउंड 5 लाख देने पड़ते, क्योंकि ऑप्शन सेलर में अनलिमिटेड रिस्क होता है ऑप्शन बायर के कंपैरेटिवली। तो यहां पे आपको जो मेन चीजें मैंने समझा दी, आई होप आपको वीडियो में समझ में आएगा कि क्या होता है आईटीएम, क्या होता है ऑप्शन का बेसिक्स। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।